बजट 2026 में सरकार ने सैलरीड एम्प्लॉयज़ को कोई भी बेनिफिट नहीं दिए। हर साल सरकार न्यू टैक्स रिजिम को और भी अट्रैक्टिव बनाती जा रही है। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री किया गया है। रिबेट अंडर सेक्शन 87 को 25,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दिया गया है। वहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। सरकार हर साल न्यू टैक्स रिजिम को अट्रैक्टिव बनाती जा रही है। वहीं ओल्ड टैक्स रिजिम में कोई भी चेंजेस नहीं किए जा रहे हैं। मानो सरकार भी चाहती है कि टैक्स पेयर्स अब ओल्ड टैक्स रिजिम से न्यू टैक्स रिजिम में शिफ्ट हो जाएं और ग्रेजुअली सरकार ओल्ड टैक्स रिजिम को विड्रॉ कर लेगी। पर वेट, यहाँ पर ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल 2026 ने पूरा ही सिनेरियो पलट कर रख दिया गया है। ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 को जल्द ही नोटिफाई करके 1/4/2026 से एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल 2026 में प्रिकोसाइट्स वैल्यूएशन में कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं, जिससे एक बार फिर से ओल्ड टैक्स रिजिम को स्ट्रॉन्गर साइड पर बना हुआ है। यहाँ पर गवर्नमेंट का क्या टैक्स गेम प्लान है? क्या हम इसे ओल्ड टैक्स रिजिम की वापसी समझे? आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल 2026 में जो 1/4/2026 से एप्लीकेबल किया जाएगा, वहीं इनकम टैक्स एक्ट 2025 भी 1/4/2026 से एप्लीकेबल हो जाएगा। जो भी पर्कोसाइट्स वैल्यूएशन में मेजर चेंजेस किए गए हैं, उससे एक सैलरीड एम्प्लॉय की टैक्स लायबिलिटी और टैक्स सेविंग में क्या इम्पैक्ट होगा, इन सभी बातों को आज इस सेशन में एक एक करके हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप सभी को सेशन के एंड तक मेरे साथ बने रहना है। हाय फ्रेंड्स, आई एम CA अनीता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल 2026 में प्रिकोसाइट्स वैल्यूएशन में क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं। फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि इन चेंजेस का एक सैलरीड एम्प्लॉय की टैक्स लायबिलिटी और टैक्स सेविंग में क्या इम्पैक्ट होने वाला है। न्यू टैक्स रिजिम के स्लैब रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 कुछ इस तरह हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके स्लैब रेट्स को व्यू कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A का बेनिफिट 25,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दिया गया है, जिससे कि आपकी 12 लाख तक की इनकम को फाइनेंशियल ईयर 25-26 में टैक्स फ्री रखा गया है। वहीं ओल्ड टैक्स रिजिम में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 जो जल्द ही नोटिफाई करके गवर्नमेंट उन्हें 1/4/2026 से एप्लीकेबल कर देगी। ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल 2026 में पर्कोसाइट्स वैल्यूएशंस और अलावेंसेस में कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन जो अभी तक इनकम टैक्स रूल 1962 में सालों से ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन था, उसे अब ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल 2026 में 3,000 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन कर दिया गया है। हॉस्टल अलावेंसेस जो ओल्ड रूल में 300 पर मंथ पर चाइल्ड थे फॉर 2 चिल्ड्रन, उसे भी 9,000 पर मंथ पर चाइल्ड कर दिया गया है। फ्री मील कूपन्स जो एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉय को देता है, वो ₹50 पर मील से बढ़ाकर ₹200 पर मील कर दिया जाएगा। गिफ्ट्स, नॉन कैश गिफ्ट्स जो एक एम्प्लॉयर द्वारा अपनी एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, जो अलावेंसेस था उसमें ₹5,000 पर ईयर था, उसे बढ़ाकर 15,000 पर ईयर कर दिया गया है। अगर कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी एम्प्लॉय को कार प्रोवाइड करता है फॉर पर्सनल और ऑफिस यूज और उस कार की इंजन कैपेसिटी इज लेस देन 1.6 लीटर, उस केस में जो प्रिकोसाइट्स वैल्यू पहले एम्प्लॉय को प्रोवाइड की जाती थी दैट वाज 1800
प्लस 900 फॉर द ड्राइवर, उसे बढ़ाकर 5000 प्लस 3000 फॉर द ड्राइवर कर दिया गया है। एंड इन केस ऑफ कार, अगर उसकी इंजन कैपेसिटी 1.6 लीटर से ज्यादा है, द वैल्यू ओल्ड रूल्स में थी 2400 रुपए प्लस 900 फॉर द ड्राइवर अलाउंसेस, उसे बढ़ाकर 7000 प्लस 3000 कर दिया गया है। टैक्स लायबिलिटी और टैक्स सेविंग पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसे हम एक केस स्टडी द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक सैलरीड प्रोफेशनल की बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंसेस 15 लाख है और इसे हम एक कंपैरिजन के थ्रू समझेंगे करंट ओल्ड रिजिम में और ड्राफ्ट आईटी रूल्स के बाद जो भी ओल्ड रिजिम में चेंजेस होंगे और न्यू टैक्स रिजिम, इन तीनों का कंपैरेटिव टेबल, सारे अलाउंसेस, डिडक्शंस और टैक्स लायबिलिटी को अल्टीमेटली हम कंपेयर करेंगे तो एक सैलरीड प्रोफेशनल्स को इन चेंजेस से उनकी कितनी टैक्स सेविंग होगी और किस हद तक वे अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। मान लो एक एम्प्लॉई है जिसकी बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंसेस है 15 लाख और उसका हाउस रेंट अलाउंसेस है 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज में HR एग्जम्पशंस व 50% और रिमेनिंग सिटीज में 40% HR एग्जम्पशन प्रोवाइड की जाती थी, पर अब इस 50% की HR एग्जम्पशन को 4 न्यू सिटीज में एक्सटेंड कर दिया गया है, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद। हाउस रेंट अलाउंसेस इज 7,50,000, एम्प्लॉयज NPS contribution is 1,50,000 और न्यू टैक्स रिजिम में इसको 14% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंसेस इंक्रीज किया गया था, तो ये होगा 2,10,000। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेस ओल्ड रिजिम में 100 रुपी पर चाइल्ड था, तो 100 रुपीज इंटू 2 इंटू 12 2400 रुपए और ड्राफ्ट आईटी रूल्स 2026 में 100 रुपीज को इंक्रीज करके 3000 कर दिया गया है, तो ये हो जाएगा 72,000। चाइल्ड हॉस्टल अलाउंसेस जो पहले 300 पर मंथ पर चाइल्ड था, फॉर 2 चिल्ड्रन इट इज 7,200 in current old regime and draft IT rules के हिसाब से 9,000 into 12 into for 2 child 2,16,000 हो जाएगा। लीव ट्रैवल अलाउंसेस इज 50,000। फूड मील्स अलाउंसेस जो पहले 50 पर मील था उसे बढ़ाकर 200 पर मील कर दिया गया है। इफ एक महीने में अगर आपके 20 वर्किंग डेज हैं तो 50 इंटू 20 इंटू 12 12,000। ड्राफ्ट IT रूल्स 2026 के हिसाब से इट विल बी 48,000। गिफ्ट अलाउंसेस को 5,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है और वहीं हम अदर स्पेशल अलाउंसेस करंट ओल्ड रिजिम में है 5,23,400। ड्राफ्ट IT रूल्स 2026 में 1,99,000 और न्यू टैक्स रिजिम में है 1,39,000। तो ग्रॉस सैलरी इन सब को ऐड करके हो जाएगी 30 लाख। तो यहाँ पर हम एक सैलरीड प्रोफेशनल जिसकी एनुअल सैलरी 30 लाख रुपी है उसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि जो भी चेंजेस ड्राफ्ट IT रूल्स में किए जाएंगे उससे उसकी टैक्स लायबिलिटी और टैक्स सेविंग में क्या इम्पैक्ट होने वाला है। पार्ट बी, एग्जम्पशंस अलाउड। HR एग्जम्पशंस करंट ओल्ड रिजिम में मान लो वो सैलरीड एम्प्लॉय मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अलावा किसी और सिटी में बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे या अहमदाबाद में रिसाइड कर रहा है, तो ओल्ड रिजिम में उसको यहाँ पर एग्जम्पशन 6 लाख की दी जाएगी, 40% ऑफ द बेसिक सैलरी। ड्राफ्ट IT रूल्स 2026 के हिसाब से उसे 50% का HRA एग्जम्पशन दिया जाएगा, दैट इज 7,50,000। न्यू टैक्स रिजिम में एग्जम्पशन बेनिफिट नहीं दिया जाता है। चाइल्ड एजुकेशन एग्जम्पशन इज 2,400। ड्राफ्ट IT रूल्स में 72,000 और न्यू टैक्स रिजिम में ये एग्जम्पशन एप्लीकेबल नहीं है। चाइल्ड हॉस्टल एजुकेशन ओल्ड रिजिम में एज पर द करंट ओल्ड रिजिम इज 7,200। ड्राफ्ट IT रूल्स 2026 में 2,16,000। न्यू टैक्स रिजिम में ये बेनिफिट नहीं दिया जाता है। Leave travel assumption 50,000 in both cases. Food meal assumptions 12,000 in current old regime और
48,000 in draft IT rules, gift exemption 5,000 in current old regime और ड्राफ्ट IT रूल्स में ये है 15,000। न्यू टैक्स रिजिम में भी ये बेनिफिट नहीं दिया जाता। टोटल एग्जेम्पशन जो आपको करंट ओल्ड रिजिम में मिलेगा दैट विल बी 6,76,600 और ड्राफ्ट IT रूल्स में ओल्ड टैक्स रिजिम में जो भी चेंजेस किए जाएंगे उसके बाद आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में यहाँ पर एग्जेम्पशन का बेनिफिट है 11,51,000। Part C deductions which a salaried employee can claim. Standard deduction old regime में 50,000 in both the cases और न्यू टैक्स regime में है 75,000। सेक्शन 80C का डिडक्शन का बेनिफिट ओल्ड टैक्स regime में है अप टू 1.5 लाख और न्यू टैक्स regime में ये डिडक्शन का क्लेम नहीं कर सकते। सेक्शन 80CCD1B ओन NPS में 50,000 न्यू टैक्स रिजिम में ये बेनिफिट नहीं दिया जाता। सेक्शन 80D हेल्थ इंश्योरेंस का 25,000 करंट ओल्ड रिजिम, ड्राफ्ट IT रूल्स में भी 25,000, न्यू टैक्स रिजिम में ये बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। वहीं सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 2 में एम्प्लॉयर NPS में आपको करंट ओल्ड रिजिम में 1.5 लाख तक का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। ड्राफ्ट IT रूल्स 2026 में भी आप 1.5 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। वहीं न्यू टैक्स रिजिम में यहाँ पर आप 2,10,000 का डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे 14% ऑफ बेसिक प्लस डियरनेस अलावेंस। तो टोटल डिडक्शन हो जाएगा आपका करंट ओल्ड रिजिम में 4,25,000, ड्राफ्ट IT रूल्स 2026 के हिसाब से ये होगा 4,25,000 और न्यू टैक्स रिजिम में 2,85,000। पार्ट D द टैक्स कैलकुलेशन। करंट ओल्ड रिजिम में आपकी नेट टैक्सेबल इनकम A - B - C है 18,84,000। ड्राफ्ट IT रूल्स 2026 के चेंजेस के बाद ये होगी 14,24,000 और न्यू टैक्स रिजिम में 27,15,000। बेसिक टैक्स लायबिलिटी इज 4,52,700। ड्राफ्ट IT रूल्स 2026 में है 3,14,700। न्यू टैक्स रिजिम में 3,94,500। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑफ 4% यहाँ ऐड हो जाएगा, वो करंट ओल्ड रिजिम में है 18,108। ड्राफ्ट IT रूल्स 2026 में है 12,588 और न्यू टैक्स रिजिम में है 15,780। टोटल टैक्स पेबल इन करंट ओल्ड रिजिम इज 4,70,808। ड्राफ्ट IT रूल्स 2026 में 3,27,288 और न्यू टैक्स रिजिम में ये है 4,10,280। इम्पैक्ट एनालिसिस। करंट ओल्ड रिजिम में आपका टोटल टैक्स पेबल बन रहा है 4,70,808। ड्राफ्ट IT रूल्स 2026 में चेंजेस के बाद आपके ओल्ड रिजिम में टोटल टैक्स पेबल आपका बनेगा 3,27,288। वहीं न्यू टैक्स रिजिम के आपका टोटल टैक्स पेबल है 4,10,280। करंट ओल्ड रिजिम वर्सेस द ड्राफ्ट IT रूल 2026 में जो आपकी टैक्स सेविंग हो रही है, जो भी प्रिकॉसाइज वैल्यूएशंस में ड्राफ्ट IT रूल्स 2026 में चेंजेस किए गए हैं, उसका इम्पैक्ट ये है कि आप यदि अपनी जो भी आपका सैलरी स्ट्रक्चर है उसे अच्छी तरह से स्ट्रैटेजिकली प्लान करते हैं, सभी डिडक्शंस और एग्जम्पशंस को प्रॉपर तरीके से क्लेम करते हैं और जो भी आपको अलावेंसेस में ड्राफ्ट IT रूल्स 2026 में बेनिफिट दिया गया है उसका आप बेनिफिट ठीक तरह से आप उसे प्लान कर पा रहे हैं, तब यहाँ पर आपकी टैक्स सेविंग हो जाएगी 1,43,520। ड्राफ्ट IT रूल्स 2026 वर्सेस न्यू टैक्स रिजिम में भी आपकी टैक्स सेविंग हो रही है 82,992। तो हुई ना ओल्ड टैक्स रिजिम की वापसी, क्योंकि यहाँ पर ड्राफ्ट IT रूल्स 2026 में चेंजेस करने के बाद सबसे ज्यादा टैक्स बेनिफिट सैलरीड एम्प्लॉय जिसकी
एनुअल सैलरी अगर 30 लाख रुपए है तो सबसे ज्यादा उनकी टैक्स लायबिलिटी का जो बर्डन रिड्यूस हो रहा है, सबसे ज्यादा टैक्स सेविंग वो ओल्ड टैक्स रिजिम में कर पाएंगे आफ्टर द प्रिक्विसाइट वैल्यूएशन चेंजेस इन ड्राफ्ट आईटी रूल्स 2026। अक्सर टैक्स पेयर्स में इस बात को ये लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि उनके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम ज्यादा बेनिफिशियल है या न्यू टैक्स रिजिम। कौन सा रिजिम 2026 में सर्वाइव करेगा, क्योंकि जो भी ड्राफ्ट रूल्स 2026 में परक्विसाइट्स वैल्यूएशन में चेंजेस किए गए हैं उस हिसाब से तो अगर आप अपनी सैलरी को स्ट्रक्चर को स्ट्रैटेजिकली प्लान करते हैं और सभी डिडक्शंस और अजम्पशंस को प्रॉपर तरीके से प्लान आउट करते हैं तो वहां पर आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम ही बेनिफिशियल दिखाई पड़ता है। आपका लिए कौन सा रिजिम ज्यादा बेनिफिशियल है वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, उनकी इनकम और डिडक्शन और अजम्पशंस लेवल पर। यदि आपके हाई डिडक्शंस और अजम्पशंस आप क्लेम कम करके अपनी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर पा रहे हैं तब आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। Hope guys this video has added value to you. Thanks for your valuable time. Jai Hind.